वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जब प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ तो मैंने बात जो की थी उसके हवाले से इस सेगमेंट में अब आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी कि वज़न का बढ़ जाना या मोटापा जो है वो शुरू से है और मेरे ख्याल से जब तक दुनिया है इस पर बात होती रहेगी। मोटे लोग भी रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, फिर जो है वो उस एफ़र्ट को बीच में रोक देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी जो है वो हर चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। जिस तरह हम अभी जिक्र कर रहे थे ना कि काम भी कर रहे हैं आप, तरक्याती काम तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें कि उनको मुकम्मल करें। इसी तरह अगर आप मोटे भी हैं तो आपको अपनी बड़ी डेडिकेशन के साथ खुद से वादा करना होगा। बहुत ही डेडिकेशन की आपको ज़रूरत होगी कि आपने अपने इस वज़न को कंट्रोल करना है, तब कहीं जाके जो है वो आपको रिजल्ट मिल सकेंगे। मोटापे की वजूहात क्या हैं? आपका खाना पीना, बीमारी या कोई और वजह, कोई भी वजह हो, हल क्या होना चाहिए, यही सवाल आपका होगा। तो इस सवाल के आज आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे और वो जवाब आपको देंगे एक ऐसी शख्सियत जो भी बात कहते हैं आप उस बात को मानते हैं, समझते हैं और खुदारा अमल भी किया कीजिए उस बात पर। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं जब यहाँ आई हूँ ना किचन में तो मैं थोड़ी सी तो घबरा परेशान होगी। मैंने कहा बात हम कर रहे हैं वज़न कम करने की और यहाँ पर एक लंबा जो है वो आप काउंटर सजा हुआ है, मछली भी है, चिकन भी है, सब्जियाँ भी हैं और वो ऐसी ऐसी फिश हैं जिनको वैसे ही देख के आके मुँह में पानी आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी डाइट कराने जा रहे हैं आप? ये डाइट में तो वो कहते हैं कि बस कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ। यहाँ मामला ही मुख्तलिफ है। असल में कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। अच्छा, जो हमारे निज़ाम हज़म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एंजाइम्स बनाए हैं, जो तमाम केमिकल्स बनाए हैं, उन केमिकल्स को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, होता क्या है हमारे यहाँ आम तौर पर वज़न बढ़ने की ख़वातीन में वजह जो है वो एक बीमारी है जिसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को मैं इस पर डिफाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों को जो जानते हैं कि उनके साथ ये मसला है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ऐसी गोली खा रहे होते हैं जो आमतौर पर शुगर के पेशेंट भी खा रहे होते हैं। अच्छा, वो गोली कहा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। अच्छा, मसला ये है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए एक दवा खा रहे हैं जिसका जेनेरिक नेम है मेटफॉर्मिन। ठीक है। और उसके साथ साथ वो डाइटिंग भी कर रहे हैं, दोपहर का खाना भी नहीं खा रहे। तो जो इंसुलिन उनके जिस्म में पैदा हो रही है, ये बात तय कर लें कि उस इंसुलिन को अगर कंज्यूम न किया जाए तो वो लोअर एब्डोमेन में एज द स्टोर जमा हो जाती है। सही, क्योंकि आप अपना मेटाबॉलिज्म भी खराब कर मेटाबॉलिज्म खराब कर, सुस्त हो जाता है, फिर उसने कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करना है। एग्जैक्टली। सही। तो अब ये बात असल में समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि जो लोग दोपहर का लंच छोड़ देते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों को, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं उस पर हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले तो एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जो सब्जियां हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़। अच्छा जी, तो ये शायद गैस ऑन नहीं है, सो खैर आप बात कीजिए। मैं कह रहा था कि जो आज जो मैं एक रेसिपी देने वाला हूँ उस रेसिपी में 6 चीज़ें हैं। ठीक है। एक है टमाटर, ओके, मटर, खीरा। ये बॉइल्ड मटर है, ये बॉइल्ड मटर। यही आपने वो लिया है, 10 पैक लिया है, इसलिए कि बाज़ औक़ात मौजूद नहीं होते ना। हाँ। अच्छा, 3 चीज़ें वो हैं जो मुझे अभी थोड़ी सी स्टीम करनी है। सही है। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो हैं उसमें गाजर है, शिमला मिर्च है और उसके साथ साथ बंद गोभी है। ओके। ये 3 चीज़ें वो हैं जो इस वक्त जो है हमको स्टीम करनी है। स्टीम करने के लिए मैंने कोई स्टीमर नहीं लिया, बल्कि मैंने एक पतीले में थोड़ा सा पानी ले लिया और अच्छा, ये आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आसान। देखें, इस तरह के पैन जो हैं वो इजीली आपके घरों में होते होंगे। ये एक पैन है, इसके अंदर पानी लिया है और इतना पानी लेना है कि इसकी सतह जो है वो वहाँ तक हो। ठीक है। उसके बाद ये जो जिसमें आप स्टेनर्स हैं, जिसमें आप चावल बॉईल करके छानते हैं, ये बहुत सिंपल सा स्टेनर है। इसको पहले आपने इसमें थोड़ा पानी डाला और उसके बाद ये आपने स्टेनर इसके ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, नीचे पानी बॉईल होगा, वो स्टीम छोड़ेगा और उस स्टीम की वजह से जो भी चीज़, चाहे मीट है, चाहे सब्ज़ी है, जो भी चीज़ आप इसके अंदर स्टेनर में रखेंगी वो चीज़ जो है वो स्टीम हो जाएगी। लाइए आगा साहब, मैं कोशिश करती हूँ।
ओके राइट। तो मेरे ख्याल में माचिस की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है। मेरी दरख्वास्त है कि इन 6 चीज़ों को हम 3 चीज़ों को स्टीम करेंगे। 3 चीज़ें हमें पहले से स्टीम है, इनको हम मिलाएंगे। इनको मिला करके हम जो है वो इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, और दही ऐड करके इसमें जो हमें फ्लेवर ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे। चाहे हम चाट मसाला ऐड करें, चाहे हम काली मिर्च ऐड करें, ये ऐड करने के बाद अच्छा, तो उसको मैरिनेशन करनी है। इसके लिए अब हम दूसरा जो हमारी डिश है वो है चिकन है। ठीक है, ओके। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये चिकन के हमारे पास पीसेस हैं। मैं आपको बोल दे देती हूँ। राइट, ये ले लीजिए आप मैरिनेशन के लिए। तब तक हम मैरिनेशन कर लेते हैं। ये चिकन के 3-4 पीसेस हैं, इसको बस हम मैरिनेट करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। सही। अच्छा, इस मैरिनेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने ये कि थोड़ा सा मसाला तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है। ये हम इस मसाले में क्या कुछ है? इसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, और इसके अंदर अदरक पेस्ट है, अदरक और लहसुन का पाउडर है, ड्राई पाउडर। ठीक है, ओके। वो मौजूद है। ये मैं इसमें ये मसाला डाल रहा हूँ। राइट। और इसके अंदर थोड़ा सा तेल की जरूरत है। ओके। ये तेल डालूंगा। लहसुन, अदरक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ साथ जो है लाल मिर्च, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस मौजूद हैं। ये जनाब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। अच्छा, जब ये जो हम बना रहे हैं स्टीम का, अगर आप ये भी सारे स्पाइसेस नहीं लेना चाहते तो सब सिंपल ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और नमक डालें, लहसुन अदरक, बस काम खत्म करें। टेंशन की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और इसमें आपने डाला दही, इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाला। अच्छा, अब ये ओके, ये वो चीज़ें जो मुझे इसमें स्टीम करनी है ये मैं इसमें डाल दी मैंने। अच्छा, ओके। आई थॉट कि पहले आप पानी को थोड़ा बॉईल करेंगे, लेकिन नहीं, साथ साथ स्टीम हो जाएगा। इसको कवर कर दूं ताकि इसका टाइम जो है वो उसूलन ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप कह रही हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, और हम कोशिश घर में ऐसा कीजिएगा कि पहले जो आपने पैन में पानी लिया है ना, उसको आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा कि उसकी स्टीम बनने लग जाए। उसके बाद फिर आप स्ट्रेनर में सब्जी, चिकन, जो भी आप स्टीम करें वो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो स्टीम हो सकेगी। और इसको आपने ढकना लाजमी है, और बहुत अच्छी जो है ये इंशाल्लाह स्टीम होगी। ओके। अच्छा, इसमें एक लीमू भी डाल देते हैं, क्या कहते हैं? किसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी चॉइस पे है ये तो। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो मसाला मैंने इसमें डाला है डायरेक्ट, वो मसाला पहले अलग बना लेते हैं, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं। वो भी कर सकते हैं। पूरा डाल दूं? डाल दें, बिल्कुल, ये तो ख्वाहिश आपकी है। तो अच्छा, मुझे बताएं ना, लेमन जो है वो टेस्ट इनहेंसर है। टेस्ट इनहेंसर होने के साथ साथ ये असल में हजम के जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा बनाता है। राइट। अच्छा, यहाँ हमारे हजम के निज़ाम को बेहतर करता है। अच्छा, एक तो ये मैंने अब चिकन को वो किया, और इसका दूसरा हल ये है कि इसको हल्का हल्का सा कट लगा लेते हैं। ठीक है, इससे अच्छा रच जाता है मसाला ना अंदर। लेकिन ये मसाला लगा के आपको थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें, आप छोड़ दें थोड़ी सी देर ना। फ्रिज में रखने से थोड़ा अच्छा हो जाता है और रिच हो जाता है इसका फ्लेवर। आधा 1 घंटा, क्योंकि चिकन है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है। आपने इसको स्टीम करना है या आप इसको फ्राई पैन में करेंगे? हल्का सा मैं सौते कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये ऑन कर दूं स्टोव? आप अब जरा सा हम मैरिनेट करने के लिए। दूसरी एक और चीज़, ये पापलेट मछली है। क्या बात है, बहुत प्यार है मुझे इस मछली से। अच्छा जी, जबरदस्त। अब हम दूसरी बात जो करते हैं वो ये कि जो दूसरा तरीका है, इसमें हमने एक मरतबा मैरिनेट कर लिया तमाम मसालों से। अच्छा, इन्होंने जिस तरह कट किया है, इसकी प्रॉपर इन्होंने उसको वो किया होगा साफ किया ना, बिल्कुल अंदर से साफ किया है। ठीक है, अंदर से। और इसकी शेप भी जो है ना, इसकी शेप भी नहीं खराब हुई है, ये अच्छी बात है जी। और दूसरी बात ये कि देखिए इसको बाकायदा कट लगाए गए हैं ताकि इसमें मसाला जो है वो रच जाए। अब इस मसाले को बनाने के लिए ये जनाब अली मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मसाला लिया है। ठीक है, ये मेरे पास मसाला है। इसमें क्या है? इसमें तमाम कुटा हुआ मसाला लग रहा है मुझे। ये तमाम मसाले वही जो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस मसाले में एक चीज स्पेशली ऐड की है। वो क्या है? और वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मछली में? ओके, वाओ। मसाले के अंदर इसकी बहुत ही चेंज हो जाती है खुशबू कसूरी मेथी से। आप घर में कढ़ाई बनाएं या सब्जी बनाएं, एंड में आप दम पे हल्की सी जो वो कसूरी मेथी आती है ना, ड्राई वाली, वो आप उस पे स्प्रिंकल कर दें तो क्या बात होती है ना, सब मजा आ जाता है ना, चेंज हो जाता है। मैंने उसमें डायरेक्ट मसाला डाला था, इसमें मैं मसाला अलग से बना। इसमें भी आप दही डालेंगे? जरा सा दही,
अब जब आप नींबू डाल रही हैं तो नींबू से जो नहीं, वो मछली पे आके लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं ना, नहीं नहीं दही का रायता इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद चाय पी लेंगे उसकी टेंशन नहीं होगी, ग्रीन चटनी इस्तेमाल करनी है, इमली इस्तेमाल करनी है, दही नहीं डालना मछली नहीं। ये तसव्वुर जो है ना, जब अगर मैं देखूं कि हर्बलिस्ट के हवाले से, हमारी जो तारीख़ है इसके हवाले से, ये जो तसव्वुर है कि जी मछली के साथ जो है वो दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक मखसूस मछली है जो चाइना के किसी समंदर में ज़रूर हमारे पास नहीं आती, हमारे यहाँ नहीं होती है वो। अच्छा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मुझे जो मछली का सालन बनता है, हाँ, उसमें भी मसाले में आई थिंक दही का मसाला बनाया जाता है, टमाटर नहीं उसमें इस्तेमाल होता है। और पूरी दुनिया में दही जो है उसकी रेसिपी में शामिल होता है, जो फिश की रेसिपी। अच्छा, ये इसके अंदर भी जो है ना मसाला। मैं इसको जरा पहले पलट लूं, दूसरी साइड में बेचारी है। राइट। अच्छा, इस मछली में नॉर्मली इसमें स्मेल नहीं होती, ये इस मछली की जो है वो खासियत है, ये इस तरह की मछली की इसमें स्मेल नहीं होती। बट नॉर्मली जब आप मछली लेते हैं तो उसमें बड़ी स्मेल होती है, तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें की जाती है, सिरके में पानी डाल के उसको डिप रखा जाता है, कुछ लोग नमक लगा के छोड़ देते हैं सब, कुछ लोग लहसुन अदरक लगा के थोड़ी देर उसको रख देते हैं कि थोड़ी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए? सिरका ना पानी में ज़रा सा डाल करके उसमें वो कर लें, या नहीं सिरके में क्योंकि एसिड होता है। मैं फिर बात कह रहा हूँ कि वो वाला सिरका जो बाजारी सिरका है वो इस्तेमाल कर लीजिए, वो एसिड है। अच्छा। वो सिरका नहीं है, फिर क्या? वो एसिटिक एसिड है जिसमें पानी डालकर इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे यहाँ लोग जो बिलावजह बहुत बड़ी बड़ी रेसिपी जो है वो बता रहे होते हैं एप्पल साइडर की, मैं फिर उनसे वही कहता हूँ कि खुदा के लिए एप्पल साइडर की बात करो तो सिरके की बात करो। ये सिरका नहीं होता, इसके अंदर तमाम का तमाम जो है वो मौजूद होता है। ओके, तो फिर सिरका क्या कैसे मिलेगा? सिरका उसूली तौर पर सिरका होना चाहिए, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लीज़ इसी तरह इस्तेमाल कर लें। राइट जनाब, तो इस तरह आपने जो है इस पे मसाला लगा के, ये देखिए आप क्या जो है वो एक्सपर्टीज, वो कौन सा आपका प्रोग्राम था? हकीम साहब का दस्तरखान जो है, तो हकीम साहब की मछली जो है ये देखिए आप, मैरिनेटेड, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ साहब ने इसको मछली लगाई है। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि ये थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जाए ताकि अच्छे से मसाला रख जाए, लेकिन आपने ऐसे ही करना है, इसको आप मसाला लगा के और आप इसको रख दीजिए फ्रिज में। और ऐसा मैं स्टोव ऑन करूँ, हम चिकन बनाना शुरू करेंगे क्योंकि हम टाइम जो है वो बहुत जल्दी भाग जाता है। सो ये आज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइट आपको करनी है, लेकिन डाइट में आप क्या कुछ खा सकते हैं ये आपको बताया जा रहा है। असल में मैं जो बात कहना चाहता हूँ असल में कि डाइट ज़रूर कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो असल में पूरी होनी चाहिए। ठीक है, राइट, ओके जी, फाइनली कामयाब हो गई हूँ मैं। ठीक है, इसको ज़रा इस तरफ कर दीजिए, इस तरफ, यस। अच्छा, इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस, कि आपका पैन जो है वो हो जाए, ग्रीसी हो जाए। राइट। अच्छा आज़म, आज कुछ चीज़ें जो मैंने मोटापे के हवाले से निकाली थी, जो मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूं और आप उस पर जो है उसके पीछे हिकमत क्या है वो आप मुझे बताएं। पहले तो सबसे पहली बात ये कि जो आपको तरीक़ाकार बताया गया है कि आपने नाश्ता बेहतर तरीके से करना है, लंच आपको किसी सूरत स्किप नहीं करना, और रात का खाना आपको इतना खाना है कि आपका गुजारा हो जाए, और 2 घंटे बाद आपको बेड पर जाना है ताकि डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। ये एक ऐसी बात है जो कोई नई है, जो आपको पता ना हो, लेकिन हाँ ये ऐसी बात ज़रूर है जिस पर हो सकता है आप अमल ना करते हो। तो अगर आपने अपने वज़न को कम रखना है तो आगा साहब ये चीज़ तो ओके। देखिए, सुबह का नाश्ता इसलिए ज़्यादा करना चाहिए कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो ये तमाम जो हमारे एंजाइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं। इन एंजाइम्स को अगर हमने कंज्यूम करना है तो फिर उसूली तौर पर हमें अपने नाश्ते को हमेशा ज़्यादा लेना है। और आजकल जो नई तहकीक आ रही है वो भी यही है कि जो बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करते वो लोग मेंटली एक्टिव नहीं होते। ट्रू। तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि सुबह का नाश्ता करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जी, मैं आपसे ब्रेक पे जाने मुझे सब, फिर आके हम दूसरी और तीसरी बात कह दीजिए। एक जुमला ये है कि कैलूला करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लंच के बाद कैलूला करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अमेरिकन नैप के नाम पर कीजिए, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके कैलूले के तौर पर कीजिए। राइट जनाब, अब ब्रेक पे जाएंगे और ये चिकन हम पैन में डाल रहे हैं। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
एंड वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अगर आप परेशान हैं कि वज़न बहुत बढ़ गया है तो जनाब मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ज़िप लगानी पड़ेगी, और जो मुश्किल काम होता है, लेकिन आगा साहब ने कहा ज़िप लगाइए लेकिन जायका मत छोड़िए। तो आपको जायके के लिए एक तवील तरह का जो है वो आपके लिए दस्तरखान सजाया जा रहा है, जिसमें आपको सब्ज़ी भी मिल रही है, आपको चिकन भी मिल रहा है, आपको फ़िश भी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको डाइट करते हैं साहब? 176 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम चिकन में। अच्छा, अब आपको 1200 ग्राम रोजाना पूरे करने हैं वेट कम करने के लिए। सही। अच्छा, 100 ग्राम में अगर मैं इसमें बात करूं तो 100 ग्राम में मेरे पास इसमें से कितने पीसेस आ जाएंगे? 2 पीसेस। 2 पीसेस, ये 2 पीसेस ना। अगर मैं ये 2 पीसेस लेती हूँ और मैं इसके साथ स्टीम वेजेस लेती हूँ तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत होगा। बहुत होगा, बहुत होगा। और ये डाइटिंग के लिए जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ भी पूरी हो रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये जब हम होटल्स में जाते हैं ना और हम एक्स्ट्रा जो है उनको ऑर्डर करते हैं, आप देखें, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, गो कि वो बहुत महंगा होगा, लेकिन वो आपसे कहेगा सर 3 पर्सन्स के लिए इतना मील बहुत है, इससे ज़्यादा वो ऑर्डर आपका रोक देगा, वो खुद मना करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपना बिजनेस पूरा करूं, वो आपको बोलेगा कि 3 लोगों के लिए इतना मील बहुत है, आप ऑर्डर ना करें। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर करे होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा आज़ब, एक और चीज़ मैंने पढ़ी, तहकीक ये कहती है, वो कहते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो उनका वज़न बढ़ता है, लेकिन अब जो नई तहकीक है वो ये कहती है कि जो लोग कम सोते हैं उनका भी वज़न जो है अब वो बढ़ने लग जाता है। सो नींद की भी जो आपके जिस्म की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे कहा जाता है सोना है, अगर आप कम सोएंगे तो भी वज़न बढ़ेगा, ज़्यादा सोएंगे तो भी वज़न बढ़ेगा। नॉर्मली आपको 8 घंटे सोना चाहिए जवानों को, ठीक है, और जो लोग 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उन लोगों को 6 घंटे। तो मतलब आप और मैं तो इसमें नहीं आते ना? हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। राइट जनाब। एक और मज़े की चीज़, बड़ी आसान चीज़ है जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये कि आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी खाना खाते हैं ना, बड़े बड़े बाइट्स लेते हैं और खाना खाते हैं। तहकीक ये कहती है कि जो लोग जल्दी खाना खाते हैं, सही चबा के नहीं खाते और बड़े निवाले लेते हैं, उनका वज़न कंपैरेटिवली छोटे बाइट्स लेने वालों से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा खा रहे होते हैं। फिर असल बात यह है कि खाने का एक बाकायदा केमिकल एक्शन है। ठीक है, केमिकल एक्शन ये है कि जब हम खाना मुंह में ले जाते हैं तो मुंह में जो स्लाइवा उसके अंदर ऐड होता है, ये स्लाइवा हजम के निज़ाम की पहली ज़रूरत है। ओके, जितनी देर आप निवाला मुंह में रखेंगे और निवाले को तरीके के साथ चबाएंगे तो वो केमिकल उसमें ऐड होगा, और ये न्यूट्रलाइजेशन का अमल पहला जो शुरू होगा वो मुंह से ही शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से आपका हजम का निज़ाम जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये आपने सुना भी होगा ना, कुछ लोग कहते हैं यार जब मैं गुस्से में होता हूँ ना तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या जब मैं किसी एंजाइटी में हूँ या अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या कोई बुरी खबर आए तो कुछ लोग जो हैं वो टेंशन में मोटे होने लग जाते हैं। तहकीक ये कहती है कि जब आप गुस्से में हैं, आप किसी गम से गुजर रहे हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उस टाइम अपनी एपेटाइट को, अपने खाने को कम रखिए, ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में मोटापे की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो आगा साहब ऐसा क्यों है? असल में बात ये ना कि जब आप हजम के निज़ाम को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आप टेंशन में हैं, टेंशन में, इस टेंशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जिस्म में तब्दील हो रही होती हैं। ट्रू, और हार्मोन डिफरेंट रिलीज हो रहे होते हैं, और वो जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं वो असल में बहुत तेज़ी के साथ आपकी तमाम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा अभी देखिए, मैं 50 ग्राम इसमें टमाटर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने डाइस की तरह काट लिए हैं। हाँ। इसमें खीरा है और इसमें मटर है। ये तो तमाम चीज़ें वो है जो पहले से नरम थी, जो आसानी के साथ हजम हो रही थी। सही, ये इसको टर्न कर दूं, मुझे लगता है ये लग रहा है। हाँ, राइट, बहुत ही कुछ मज़े की ये चिकन जो है वो बन रही है। इसके बाद ये जो मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर को स्टीम किया था, ये भी मैं अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये भी 50-50 ग्राम है। आप यकीन करें कि ये मैंने 6 चीज़ें इसमें ऐड की, और ये कितना बड़ा माशाल्लाह से फुल बॉईल बन चुका है। ये जनाब अली, ये मेरे पास एक पूरी की पूरी डिश तैयार है। सही, अच्छा, ये एक फुल बोल है। आसफ, फुल बोल जो है ये आपके ख्याल में एक कोई खातून दिन भर में पूरा कर लेंगी? दिन भर में? हाँ,
पता नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। देखिए पूरे दिन भर में मैं इसमें सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चिकन ले रहे हैं और चिकन का आपको टेस्ट हो, उसके साथ अगर आप ये ले रहे हैं, हाँ, इसमें छोटा सा पोर्शन इसका ले रहे हैं ना, कितना पोर्शन होगा मेरे ख्याल से ये तो कम होगा अगर इस तरह के 2 बोल्स आप लेते हैं। मैं सर जो बात कहना चाह रहा हूँ ना सना, हाँ। वो ये है कि ये जो पूरा बोल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने फैट फ्री दही ऐड कर किया है। पूरे में डाल दिया आपने? पूरे में डाल दिया मैंने। अच्छा। और आप ये देखिए, इसके बाद जो चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, हाँ। वो या काली मिर्च या चाट मसाला, जो आप पसंद करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी अच्छा, अगर इसमें मैं ऑलिव ऑयल, काली मिर्च और लीमू ऐड करूं? आप इसमें लीमू ऐड कर सकती हैं, ऑलिव ऑयल नहीं। ऑलिव ऑयल नहीं कर सकती? वो क्यों नहीं कर सकती? मैं ऐड करता हूँ। ये जो टोटल बोल है इतना बड़ा, हाँ, इसकी टोटल कैलोरीज इस वक्त 150 है। ओके। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें है बंद गोभी, हाँ। खीरा, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और टमाटर। 6 सब्जियां जो हैं, जिसमें से 3 जो है वो हमने स्टीम कर ली थी। इसके अलावा खीरा, टमाटर और तमाम स्टीम करके ही डालनी है। सही है, क्योंकि मेरे पास स्टीम पहले से थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने नहीं ठीक किया। है। देखिए, टमाटर को स्टीम करने की जरूरत नहीं है, खीरे को स्टीम करने की जरूरत नहीं है, राइट राइट। सिर्फ मटर को स्टीम करने की जरूरत है। तो मटर मेरे पास स्टीम से, इसलिए मैंने इसको वैसे ही कर दिया। ओके, आप हल्की आंच पे पकाएंगे, आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। हमें क्योंकि जल्दी आपको दिखाना होता है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाल। अच्छा, इसमें मैं फ़िश डाल दूं ताकि फ़िश का भी जो है वो कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाए, राइट? आपने ग्लव्स पहने हैं तो इजीली। अच्छा, बिल्कुल हमने ग्रीस किया है सिर्फ पैन को, और इसमें हमने, अच्छा, आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने वेजिटेबल्स को स्टीम किया था, इसी तरह वो जो स्टेनर था, आप उसमें मछली को रख के और आप पानी बॉईल करके उसके ऊपर रख के ढक दीजिए, तो ये स्टीम आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी। फिश तैयार हो जाएगी, जो जिस तरह हमने पहले सब्जी को किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जो है ये भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब जो है जी, ये मैंने जो तैयार की, मुझे असल में जो बात खास तौर पर आज कहनी थी वो इसके बारे में थी, सैलेड वेजिटेबल के बारे, सैलेड के बारे में, कि जब मैंने इतनी 50-50 ग्राम 6 सब्जियां ली, हाँ। अब ये 300 ग्राम हो गया। इस 300 ग्राम में जितना चाहें आप खा लीजिए। इसकी टोटल कैलोरीज जो है वो 300 है। इसमें एक चीज़ अब रह गई है, वो ये कि मैं इसमें क्या डालूँ, चाट मसाला या काले मिर्च? चाट मसाला। ये जनाब जी चाट मसाला। अब आप ये देखिए, इसका क्या शानदार टेस्ट होगा। चाट मसाले की खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त है। जो इसकी कैलोरीज हैं वो सिर्फ 300 है, 300। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये पूरा बोल जो आप कह रहे हैं 150 कैलोरीज है ना इस हाँ, पूरे में, तो आप कह रहे हैं पूरा दिन में ये एक बोल खत्म करना है? एक बोल खत्म करना है। और इसके साथ और कुछ लेना है? चिकन ले सकते हैं आप दिन भर में 1200 कैलोरीज ले सकते हैं, लेनी है आपको वेट कम करने के लिए। अच्छा। लेकिन ये कि मैं जो असल में चाह रहा हूँ वो ये कि क्वांटिटी ऑफ फूड को मैं कैसे पूरा करूँ। ठीक है, खाली मैंने जो है वो थोड़ा से 2 पीसेस ले लिए, हाँ। तो पेट तो मेरा नहीं भरा ना, नहीं भरा, वो एक अजीब सा हो रहा होता है, हजम कुछ का निजाम क्रेविंग कहाँ गया, जब तक हम उसको भी देखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ना आज रोटी नज़र आ रही है, ना मुझे चावल नज़र आ रहे हैं, ना मुझे ब्रेड नज़र आ रही है, तो वो जो एक आपके अंदर की एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, जो रोटी चावल से पूरी होती है, वो कैसे पूरी होगी? इससे पूरी होगी, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात एक और मुझे आप गलत फहमी का अजाला करना है। क्या? हम लोग आमतौर पे ब्राउन ब्रेड का बड़ा मशवरा देते हैं। मैंने अब छोड़ दिया आपके कहने पे। हाँ, ब्राउन ब्रेड जो है वो ब्राउन से बनती है, बशर्ते कि वाकई वो ब्राउन से बनी हो, वरना वो ब्राउन ब्रेड होती है BROWN, तो उसमें ब्राउन कलर डला हुआ होता है। तो जो ब्राउन ब्रेड है उसको अगर हम कंपेयर करूं मैं रोटी के साथ, तो रोटी में तो ब्राउन की बनी हुई है ना। सही। तो रोटी अगर मैं खिलाऊं तो उसमें ज़्यादा बेहतर बात यह है कि रोटी घर की बनी हुई है और उसमें रोटी में किसी भी किस्म का ईस्ट शामिल नहीं है। ईस्ट का काम है फुलाना, सही, मोटा करना। अगर फर्ज करेंगे कोई ब्राउन ब्रेड खा रहा है और उसके बाद ये शिकायत करता है कि मेरा पेट फूल रहा है, तो वो ठीक कर रहा है इसलिए कि उसके अंदर जो डली हुई ईस्ट है उसका काम ही फुलाना है। तो ज़ाहिर है जो फुलाएगी तो फिर आपका पेट भी तो बढ़ेगा ना। वो लोग जो ब्राउन ब्रेड के नाम पर वो कर रहे होते हैं कि जी हम जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो डाइटिंग जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। सही। और जब आटे की भी आप बात करते हैं ना, तो उसमें भी आपकी चॉइस हमारी गलत हो जाती है। हम चक्की का आटा नहीं इस्तेमाल करते, हम फाइन आटे की तरफ चले गए हैं, जो बहुत गलत है।
शायद वो रोटी के रंग में फ़र्क होता है ना, तो वो थोड़ा आपको शायद ऐसा लग रहा होता है, बट चक्की का आटा इज़ गुड, रियली गुड, कि आप वही उसके अंदर ब्राउन मौजूद होती है, ब्राउन मौजूद होती है। और देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता नेचर की तरफ आना पड़ेगा, आप बहुत दूर चले गए हैं। जब आप नेचर की तरफ आएंगे तो ये तमाम नेचुरल चीज़ें आपको मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें और नेचुरल चीज़ें जिनको हमने तरक्की के नाम पर छोड़ दिया था, हमें कुछ भी कहीं वापस आना पड़ेगा, और स्पेशली उस सूबे को जहाँ पर दुनिया में पूरे बड़े सगीर में जो खाना सप्लाई होता था, गंदम सप्लाई होती थी, सिर्फ एक सूबे से होती थी। और आप यकीन कीजिए कि आज भी वहाँ पर अगर अवेयरनेस आ जाए तो शायद हमारी हेल्थ बेहतर। राइट जनाब। अच्छा, आज कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें एक और बड़ी चीज़, ख़ास चीज़, कि ये जो हम सोडा वाटर पी रहे होते हैं, ये हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा वज़न जो है वो बढ़ेगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए। मोटापे की आगसा एक बड़ी वजह। यकीनन 275 कैलोरीज होती हैं उसके अंदर एक बॉटल में, एक बॉटल में वो जो आपको मिलती है 300 ml की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, क्या? एक चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है केमिकल, वो केमिकल WHO ने इसके टेस्ट एनहेंसर के तौर पर इजाज़त दी हुई थी 0.08%। किसमें? जो हम सोडा ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, सोडा ड्रिंक में। अच्छा, तो 0.08% के बजाय जो ब्लैक कलर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर 9% यानी अलाउड का तकरीबन 400 गुना उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और जो ऑरेंज के कलर के इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर इससे भी कहीं ज़्यादा वो इंसेक्ट्स किलर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हम पी रहे हैं, और हम कहते हैं उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। और वो इतना ख़तरनाक है कि अगर फर्क करें कि ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आपके पास वो वॉशरूम साफ करने के लिए कोई वो नहीं है तो आप वो डाल दीजिए तो इंशाल्लाह वॉशरूम साफ। ऐसे नहीं बोलिए, लेकिन यस, जहाँ ये वज़न बढ़ा रही होती है वहीं आपकी भूख को भी बढ़ा रही होती हैं। जो लोग अपने खाने के साथ कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं। और एक मतलब कुछ इतनी मज़े की चीज़ें थी आज। इसमें एक और चीज़ थी कि जो लोग टीवी देखते हैं ज़्यादा, ये नहीं कि टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, जो दिन में अपने बहुत सारे जो एक हिस्सा है अपने दिन का वो टीवी देखते हुए गुजारते हैं, उनका वज़न बढ़ने लग जाता है, उनकी तोन निकलने लग जाती है। बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ, थोड़े से रिलैक्स हैं, पेट भरना। आज अब कैसे रिलैक्स दोबारा करके दिखाएगा। तो ज़्यादा टीवी देखना, और वही टाइम अगर आप कहीं और कंज्यूम करेंगे, कोई काम कर लेंगे, अपना वार्डरोब सेट कर लें, अपने घर में थोड़ी सी सफाई कर लें, घर वालों के लिए कुछ खाना बना दें, जब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर हम टीवी देखते हैं। वैसे सलाम है ऐसे लोगों को जिनके पास इतना टाइम है कि वो टीवी देखकर अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, और होगा ऐसा तभी तहकीक जो है वो इस बारे में बात कर रही है। सो ये तमाम चीज़ें जो आपके वज़न को बढ़ा रही होती हैं। अच्छा, क्या ज़बरदस्त फिश है ना ये, देखें। अच्छा, इसमें स्मेल नहीं है इस फिश में, बिल्कुल, स्पेशली इसमें जो है जो मसाला डाला गया है उसके साथ स्मेल बिल्कुल बेहतर होगी। राइट जनाब, आप कह रहे हैं मसाले का कमाल है, मछली का कोई कमाल नहीं। मछली इसमें आमतौर पे स्मेल होती ही नहीं है इस फिश में। अच्छा साहब, ये हो गया? बिल्कुल तैयार है, ये तैयार है जी। ब्रेक, ओके जी, हम एक ब्रेक पे जाते हैं। ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है, इसको हम यहाँ पे सर्व करेंगे और आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। चिकन हमारा हो चुका है डन, और ये एक शख्स के लिए जो है 1 पर्सन मील जो है वो इस वक्त मैं प्लेटर में सेट करी हूँ। वैसे मैंने आवाज़ साहब से छुपा के इसमें 3 पीसेस ऑफ चिकन डाल दिए हैं, 2 की आपको इजाज़त है, और जो भी आपको पसंद है पीसेस वो आपने इसमें लेने हैं। मैं तो कुछ अपनी मर्ज़ी का प्लेटर जो है वो बनाने जा रही हूँ, और इसमें जो है ये सैलड को भी हम फिल करेंगे, थोड़ा सा इसको इसमें फिल कर लेते हैं। और उसके बाद अच्छा, ये मुझे लगता है फ़िश को जो है वो थोड़ी इस वक्त आपकी ज़रूरत है मदद की। इसको मैं टर्न कर दूँ, यस, वाह वाह क्या बात है। थोड़ा सा ऑयल हम इस पे स्प्रिंकल करते हैं। राइट, अच्छा, ये इसको मुझे कर्व करके उसके ऊपर ही डालना है।
ये जनाब सेकंड हमारी डिश, इसके साथ आपका छत्ती। हाँ अच्छा, इसके साथ अच्छा जो इसके साथ नो राइस, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, और इससे पेट भरेगा ना। अच्छा, और जो हमें वो करना है, गुड, राइट, कर दिया। ये मैं थोड़े से लहसुन के टुकड़े इस पर साइड मैंने हल्के साइड पर डाल दे। ओहो, ख्याल ठीक है। ये आई थिंक डन हो गई है, ये बंदों को डन हो गई। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं बंद। और अच्छा, इससे नहीं निकलेगा, वो ले लें आप, फोक ले लें। ये जो फोक लूँगा मैं, उसके साथ इससे हेल्प कर दी। ठीक है, ये लो, ज़बरदस्त, क्या बात है। इसको पलट दीजिए, दूसरा पलट। ज़बरदस्त। इसके साथ भी हमें सैलेड सर्व करना है? जी, सैलेड सर्व करनी है। ठीक है, इसके साथ भी हम जो है थोड़ा सा सैलेड जो है वो सर्व करते हैं। पोर्शन, मैं फिर कहूँगी कि जो आगा साहब बात करें कि पोर्शन जो है वो बहुत काउंट करता है कि आप कितना मील जो है वो आप ले रहे हैं। राइट, ये देखिए, इसको रख देते हैं हम यहाँ। ज़बरदस्त, ये हो गया। इसके साथ हम एक छोटी सी प्लेट में हम ये जो सैलेड हमने बनाई है वो सैलेड हम सर्व कर देंगे। ठीक है, राइट। आपके ख्याल में यही काफ़ी है? हाँ, यही बहुत होगा। इसको हम इसके साथ जो है वो सर्व कर देते हैं। आप देखें कि ये कितना मज़े का प्लेटर है, जिसमें आपको फ़िश भी मिल रही है और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। और सब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है राइस या कोई और चीज़ शामिल करने की। कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये तमाम चीज़ें इसी तरह ली जाएं, हाँ। तो कंपैरेटिवली आपका जो टेस्ट है वो भी टेस्ट बर्ड्स आपके सही तौर पे काम कर लेंगे। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि आपका टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली पूरा हो जाएगा और जो कैलोरीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, मेरी छुरी तो बिल्कुल मेरे हाथ से तो नहीं चल रही है, शायद आपके हाथ से चल जाइए। बट द पॉइंट इज़ कि इस पोर्शन को अगर आप इस तरह का मील आप ले रहे हैं तो आई थिंक आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट ये ज़रूर होगी कि आप दिन में 5 मील्स लें, क्योंकि 3 मील्स में तो ऐसा बॉडी उससे 5 मील्स लेने पड़ेंगे। 5 मील्स इन अ डे। अब तो पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि 5 मील्स इन अ डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। अच्छा, हम इसको ना एक ही तरफ कर देते हैं, क्योंकि ना जो सादगी होती है ना उसका अपना एक हुस्न होता है, यू नो। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि फ़िश जो है ज़बरदस्त सी फ़िश। वैसे ये फ़िश ऐसी है कि ये ख़ुद अपने आप में जो है एक रॉयल फ़िश है। सही बात है ना, ये रॉयल सी फ़िश है। इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको आप कहाँ लेमन रख दें, लेमन इधर, लेमन यहाँ रख दें, ये लेमन हम इधर रख दें। ठीक है, क्योंकि मछली जो है वो लीमू के बगैर कुछ मज़ा नहीं देती। यस, तो आप ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी जो है हमारी फ़िश जो है वो हो चुकी है रेडी। ठीक है, डन, ओके। तो और ये हमारे सैलेड जो पेट भरने के लिए है। हाँ। अब अगर फर्ज करें कि हम इन तमाम चीज़ों को देखें और कैलोरीज को कैलकुलेट करें तो 174 कैलोरीज का हमने जो है वो चिकन लिया है, उसको हल्का सा सौते किया है। आप ये देखिए कि वो ऑयल जिसको हम कैलकुलेट इसलिए नहीं करें कि जो एक ऑयल है वो तमाम का तमाम यहाँ पर मौजूद है पहले से, हमने ख़राब नहीं किया। जितना यूज़ होना था खाली उस तलने में इस्तेमाल हुआ, उसके बाद तमाम इसी के अंदर मौजूद है। इसलिए ये तमाम डिशेज़ जो हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ ऑयल नहीं होगी। ये जो लोग खामखा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ आइए तो हमने इसमें पेट भरने के लिए सैलेड का इंतज़ाम किया है, और अगर ये सैलेड आप खा लें तो आपका पेट भर जाएगा, जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी पेट भरने के लिए। और अगर फर्ज करें कि इसमें आप बॉइल्ड चावल लेते हैं, बॉइल्ड चावल उसमें से पानी निकाल दिया जाए, तड़के वाले नहीं, नो बिरयानी, बॉइल्ड राइस, सिर्फ बॉइल्ड राइस। ठीक है, बॉइल्ड राइस अगर इसके साथ अगर एक मरतबा सर्व में दे दिए जाए तो उसमें 100 कैलोरीज हमको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि वो कर लें तो उसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा। फ़िश जो है ना वो अगर बेक फ़िश इसी तरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, ऑयल के बगैर होगी। ऑयल जितना ज़रा सा सर्व हमने किया है, जिस तरह उसको लगाया था और इस्तेमाल किया था, इसी तरह अगर इस्तेमाल करें तो आपका वेट कम करने में ये आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, जब ये 2
दो पीसेस है ना फिश के, ठीक है, फॉर 2 पर्सन। यस, आपने सिंगल सर्विंग लेनी है। सिंगल सर्विंग में आपकी आई थिंक सैलड बोल तो ये बहुत है, ये एक बोल आपके लिए बहुत है। और अगर आप स्टीम नहीं भी कर सकते हैं सब, तो आप कच्ची सब्जी ले सकते हैं, कच्ची सब्जी ले लें। अच्छा, प्याज कहते हैं बड़ा अच्छा होता है वजन कम करने के लिए। प्याज इसलिए अच्छा होता है कि उसके अंदर जो है वो सल्फर होता है, और सल्फर जो है वो हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर करता है। सैलेड के तौर पर प्याज का खाना बहुत फायदेमंद है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर आप प्याज खाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। ओके, राइट राइट। अच्छा, और इसके बाद जो है वो अगर मैं आपसे ड्रिंक की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे, हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर खुरम दानियाल मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी हो या चाय हो जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं सब लोग, तो उन्होंने कहा वो भी कहीं ना कहीं जो है वो आपकी बॉडी को हिट कर रही होती हैं जी, नुकसान पहुंचा रही होती है। चाय भी और ग्रीन टी भी। और ग्रीन टी यस। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं, क्योंकि आपने कोला ड्रिंक्स तो आपने कहा जाके अपने वॉशरूम साफ कर लें उनसे, तो फिर मैं पूछूंगी इसके साथ आप कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, ड्रिंक की क्रेविंग को कैसे पूरा करें? ड्रिंक की क्रेविंग, हाँ, अगर चाटी की लस्सी हो, आशा प्लीज नो चाटी की लस्सी। आप यकीन कीजिए कि दही को रिड़क कर उसकी क्रीम निकालने के बाद, रिड़क के उसको, अच्छा वो जो यूं कर लेते हैं ना, ठीक है, करने के बाद जो लस्सी बचती है ये 0 कैलोरी होती है, और ये हमारे वो इतनी खट्टी होती है कि पी भी नहीं जाती। नहीं, बहुत मज़ेदार होती है। इस पे हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए कि मैंने जब भी पी है चाटी की लस्सी फ्रेश, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, ये अलग बात है। लेकिन ये कि चाटी की लस्सी जो है वो इसके साथ दवा के तौर पर पी लीजिए आप। हाय अल्लाह, खाने के साथ दवा। और अगर फर्ज करें कि मुख्तलिफ किस्म की दवाएं आप लेते हैं, आपके ख्याल में उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है? नहीं, टेस्ट तो खराब होता है ना, दवा होती है ना, तो ये भी दवा है। अच्छा, अगर इसके लेमनेड रख सकते हैं, लेमनेड रख सकते हैं, बशर्ते कि उसमें शक्कर ना हो, सिर्फ हल्का सा नमक हो और लेमन हो। अच्छा, अगर उसमें शहद इस्तेमाल कर लें आधा चमचा तो हर्ज नहीं। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ी तो वो लेमनेड पर आ गया, और इतना आए कि सुबह बना के जग रख दिया, पूरा दिन उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लेमन एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट थिंक सो कि आप उसको किसी जूस में या किसी चीज़ में मिलाकर और आप उसको 1-2 दिन तक छोड़ सकते हैं। आसफ, ऐसा है? लेमनेड का असल में जो एक नया वर्जन है जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ चैनल्स पर बताया जाता है, उसमें असल में बहुत सारे लोगों ने शायद मिसगाइड हुए। ठीक है, हुआ क्या कि एक जग में आप एक खीरा काटिए, डाल दीजिए, ठीक है, एक छोटा सा पीस अदरक का डालिए उसमें। तीसरी बात जो है वो ये कि एक लीमू काटिए और वो लीमू भी उसमें डाल दीजिए। हाँ। हरा धनिया चाहे हरा धनिया डाल दीजिए, पुदीना चाहे पुदीना डाल दीजिए, दालचीनी की सिनेमन स्टिक डाल दें। उसके बाद उस पानी को रखिए, सारा दिन वो पानी पीते रहिए। हाँ। तो वही पानी अगर इसके साथ पिया जाए तो न सिर्फ ये कि आपका वेट कम होगा, बल्कि आपका जिस्म जो है वो टॉक्सिन से आज़ाद हो जाएगा। सही, लेकिन उसमें हाँ पुदीने के भी चंद लीव्स और ये सारी चीज़ें लोग डालते हैं। लोगों ने ऑरेंज भी डालना उसमें शुरू किया था लेमन की जगह, जो जब ऑरेंज का सीज़न था। बट क्योंकि सर्दी का मौसम हो तो आप उस पानी को बाहर रख सकते हैं, वरना अदरवाइज मुझे लगा उसमें स्मेल आ जाती है। उसको फ्रिज में रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर काउंटर पे रखा हुआ है और आप उसका इस्तेमाल करें, वो नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आपने उसको नहीं रखा। ना कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हो ही जाएगा ना, लेकिन जहाँ पर अभी 8 है, जहाँ अभी 7 है, वो लोग तो रख सकते हैं। मैंने यही कहा ना कि अगर सर्दी नहीं है, आपको पता है कि गर्मी है। अच्छा, नॉर्मली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जिसका आप बता रहे हैं। गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर आपको हर मॉर्निंग शोज में इसी तरह की ना डिटॉक्सिफिकेशन के ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उस सीजन में डेफिनेटली आपने इसको, सर्दियों में नहीं इस्तेमाल कर सकते, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। और इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। हाँ। आपकी बात मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि गर्मियों में जब हम पिएंगे। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से एक बात मुझे कहिए, वो ये कि डिटॉक्सिफिकेशन 2 हवालों से हो सकती है, तो शायद 3। या जिस्म से पसीना खारिज हो, ठीक है, या पेशाब ज़्यादा आए, सही, या स्टूल ज़्यादा आए। अब सवाल ये है कि ये वाला जैसे हम एंटीटॉक्सिन की बात कर रहे हैं, जिसमें तमाम ड्रिंक्स हैं, ये तमाम वो हैं जो एज द डायरेटिक हमारे जिस्म पर असर करते हैं और ये पेशाब ज़्यादा लाते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बात करें गर्मियों की, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो फिर पेशाब की मिकदार उमूमी तौर पर इंसानों में कम हो जाती है। तो उस मिकदार को पूरा करने के लिए और जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एज द डायरेटिक है। ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेटिक है ये, और पेशाब ज़्यादा ला करके हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। और वो जो आगा साहब अभी बोले ना चाटी की
लस्सी उसका भी कुछ ऐसे काम है, वो जब आप पीते हैं तो आपको अंदर लगता है अंदर एयर कंडीशन चल गया। गर्मियों में जो लोग पंजाब वगैरह में रहते हैं वहाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी लू पड़ती है कि वहाँ पर लोग फिर इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब गर्मी शुरू होगी तो सत्तू भी आ जाएगा उसका, वो भी मुझे कभी उसका टेस्ट नहीं पसंद आया। लेकिन बात ये कि देखिए, ये जो सना बात कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए कि ये नई नस्ल की नुमाइंदा है। जो नई नस्ल है इन तमाम चीज़ों को वो नहीं लाइक करती, लेकिन लाइक की बात नहीं, मैं उसके फायदे बता रही हूँ कि ये उसका फायदा है। अब आप मैंने जब एक बार ट्राई किया, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम में आपको फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगता, 2-3 बार आपको लेना चाहिए। मेरा भाई फैन है ना उसका कि वो वाली लस्सी मुझे कहीं से मिल जाए, तो वो मुझे दे भी रहा हो तो मैं कहती हूँ नहीं, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। तो आपके कहने में मैं दोबारा ट्राई करूँगी। हाँ। ये बात उसूल की अर्ज कर रहा हूँ, आप जो बात कह रही हैं, बच्चों को भी खास तौर पे छोटे बच्चों को जब हम उन्हें खाना सिखा रहे होते हैं, खाना सिखा रहे होते हैं, वहाँ पर भी एक मरतबा अगर बच्चा इनकार कर दे कि मैंने नहीं खाना या थूक दे रहा है, तो आप जो है उसको दोबारा खिलाइए, तीसरी बार खिलाइए, कम से कम 25 मरतबा ट्राई कीजिए। मेरे पास 25 टाइम्स मेरे पास ऐसी बहुत सारी खवातीन आती हैं जो अपने बच्चों को लाती हैं कि ये सब्जी तो खाते ही नहीं, सब्जी खाना तो सीखा ही नहीं। अच्छा, 25 टाइम्स भी अगर वो मना करे फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मजबूर हो जाएगा, मजबूर होगा वो कि अब तो मुझे खाना ही, मजबूरी है। आप उसे कुछ मत दें, सिर्फ एक ही चीज़ दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज टू करें। ये कि आलू नहीं खाता, बच्चा सब्जी नहीं खाता, आप यकीन कीजिए कि वो बच्चे जो 12-12, 13-13 साल के मेरे पास आते हैं और माएँ उनसे कहती हैं सब्जी खाना तो जानते ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं सब्जी क्या होती है। आजकल बड़ी मुश्किल से मैं जिद करके इसको सैलेड खिलाने लगी हूँ। नॉनसेंस, खुदा की कसम मुझे इतना गुस्सा आता है कि आप ये देखिए कि अल्लाह का घर में स्पेगेटीज भी बनाती है ना माएँ, तो वो उसमें भी ये होता है कि थोड़ी सी वेजेस हैं, जिस तरह शिमला मिर्च डाल दी, गाजर डाल दिया, बंद गोभी है, तो वो एक साइड पर पड़ी होती हैं सारी सब्जियां और बच्चों ने उसमें से स्पेगेटीज चुन के खा लिया था। हालांकि वो बेचारी इतनी बेजरर सी सब्जियां हैं, वो भी नहीं खाते बच्चे, इसलिए बुरे बच्चे हैं वो। असल में बात यह है कि 6 महीने से लेकर के 11वें महीने तक ये वो वक्त है जब बच्चों को खाना सिखाना चाहिए। आप मुख्तलिफ चीज़ों को मैश करके उनको दीजिए, टेस्ट से अवेयर कीजिए। जब वो अवेयरनेस आएगी तो ऑटोमेटिकली उनके टेस्ट बर्ड्स उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, और यही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नहीं करते उन लोगों को होता है कि बाद में चाटी की लस्सी ख़राब लगती है। अच्छा जी, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सो ये है कि बेबी फैट जो है, जब हमने बड़ों के मोटापे की बात की और आगा साहब ने बच्चों का जिक्र किया, सो बच्चों को हमारी ये होता है कि यही तो उम्र है खाने की, अभी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम इनको क्या खिला रहे हैं जिससे इनका जिस्म जो है वो ताकतवर हो, हड्डी मजबूत हो, इनकी मसल्स अच्छे ग्रो करें, बल्कि हम बस ये हो रहे होते हैं कि गालें फूल जाएँ, जिस्म जो है वो भरा भरा होना चाहिए। और फिर वो उसी हालत में, उसी मोटापे के साथ वो अपनी टीन एज में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ बॉडी के हार्मोनल चेंजेस आते हैं और फिर मोटापे को कंट्रोल करना आगा सब फिर कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। सो ये इसको कैसे बैलेंस करेंगे? थोड़ी सी और ऐड करूं? बिल्कुल ऐड कीजिए। एक बात जो अब बड़ी कॉमन हो गई है, बच्चा रो रहा है, म्यूजिक लगाया, मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। हाँ, ठीक है। वो जो उसके जो असरात हैं उसकी आंखों पे पड़ रहे हैं, उसकी लाइफ पे पड़ रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अब होता ये है कि म्यूजिक सुना के मोबाइल दे के, हाँ ठीक है, मोबाइल दे दिया, उसमें कोई गाना लगा दिया, पता लगा बच्चा बहल गया ना, अम्मा ने बहला दिया। लेकिन सवाल ये कि ये आपके खाना और आपके ये तमाम तरीके, ये आप यकीन कीजिए हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें तो हम इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और हम एक अगला अपना मुस्तकबिल बेहतर करने वाली नस्ल पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सब इस बात पे तो कमेंट कर दीजिएगा ना कि जो बेबी फैट है एक उम्र तक तो वो है, उसके बाद जब लड़कियां भी बड़ी होने लगती हैं, टीनेज में आती हैं, फिर उनको एक वो शुरू हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, कॉलेजेस में भी इधर उधर कि भाई ये तो मोटी है, या नहीं उस टाइम पर अगर कंट्रोल कर सके तो फिर थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को भुगतना है। हाँ। तो इसको बेबी फैट को जो है, जो इतना अम्मा अब्बा ने खिला के ख़ानदान में बता दिया है कि भाई खाता पीता घराने का बच्चा है ये, अब उसके लिए क्या करेंगे? असल बात ये है कि इन तमाम चीज़ों को उस तरफ लाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हम लोग ये तमाम चीज़ें देते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बाजार की खाना शुरू कर देते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इस तरह के जो फैटी बेबी हैं अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा। इसके लिए बेहतर बात यह है कि उनके खाने के टाइमिंग्स के एतबार से उनको सब कुछ दीजिए। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ उन बच्चों के लिए है वो है चिप्स, बाजार के चिप्स, जिसमें
तेल कितना पुराना इस्तेमाल किया गया है इसका नहीं पता, लेकिन तहकीक ये कहती है कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स पैदा हो जाते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मसाइल बनाती हैं। ज़्यादा बेहतर बात है कि थोड़ी सी आसानी के लिए ज़िंदगी की मुश्किलात को ना बढ़ाएं। अच्छा वैसे अगर ये वाली डाइट जो है वो आप प्रॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कितना वजन कम हो जाता है आपका? अगर आप इस डाइट प्लान पे चलें और आप 1200 कैलोरीज पर रहें तो 1 महीने के अंदर बड़ी आराम के साथ आप 3 से लेकर 5 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। ज़बरदस्त, मतलब चेहरा तो आपका जो है वो स्लिम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कल होगी आपसे मुलाकात। आगा साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए और कोशिश कीजिए वज़न कम करके अपने आप को और बेहतर बनाइए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।